हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल एकेडमी फॉर मैथ्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। लास्ट लेक्चर में टू टाइप्स के जो क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन मेथड्स उसको डिस्कस किया था। आज हम लोग उसका टाइप थर्ड जो होता है, टाइप थर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने लास्ट टू लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ है तो पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को देखें, इसके बाद आप थर्ड लेक्चर को देखेंगे तो आपको ज्यादा से अच्छे से क्लियर होगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो देखते हैं कि जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे आपका गिवन है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी इंटू अंडर रूट सी एक्स प्लस डी डी एक्स। अगर क्वेश्चन इस टाइप का गिवन है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मेथड क्या होता है, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है। अब देखिए, डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट अप्रोच को यूज करते हैं। इसमें किस अप्रोच का यूज करेंगे उसको देखेंगे। जो ये आपका ax प्लस बी गिवन है, लेट करेंगे ax प्लस बी इज इक्वल टू, इसको किसके इक्वल में लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेमडा इंटू रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उसको लेमडा टाइम्स करते हैं। दैट मीन्स ये आपको मिलेगा सी एक्स प्लस डी एंड अदर कांस्टेंट को ऐड करते हैं, दैट मीन्स प्लस म्यू। इसका मतलब हुआ कि ए एक्स प्लस बी की जगह पर हम लोग लिखेंगे लेमडा इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू। इसको हम रिप्लेस कराएंगे, ए एक्स प्लस बी को रिप्लेस कराएंगे दिस वैल्यू से। तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू इंटू में लिखा हुआ है अंडर रूट सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन बना जा करके अब इस सी एक्स प्लस डी का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा इंटू सी एक्स प्लस डी, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2। तो जब इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा सी एक्स प्लस डी होल पावर 3/2 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे म्यू से तो आपको मिलेगा म्यू इंटू सी एक्स प्लस डी होल पावर 1/2 का होल इंटीग्रेशन dx। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है आपको, अब हमारे पास दो पार्ट है, वन पार्ट ये, सेकेंड पार्ट आपका ये है। दोनों को सेपरेटली हम लोग इंटीग्रेट कराएंगे और आपको फाइनल आंसर मिलेगा। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 2 dx। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखा हुआ था ax प्लस बी और यहां पर लिखा हुआ 7x माइनस 2। तो ax प्लस बी को हमने इक्वल किया था लेमडा टाइम्स जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसको मल्टीप्लाई किया और प्लस म्यू किया हुआ है। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, 7x माइनस 2 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है दैट मीन्स 3x प्लस 2 एंड प्लस म्यू। अब इस लेमडा के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 3 लेमडा इंटू एक्स प्लस 2 लेमडा प्लस म्यू और लेफ्ट हैंड में गिवन है आपका 7x माइनस 2। अब हम लोग कंपेयर कराएंगे x वाले टर्म को, x के कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट से कराएंगे। तो यहां पर x का कोएफिशिएंट 3 लेमडा, तो आपको 3 लेमडा इज इक्वल टू मिलेगा 7। दैट मीन्स लेमडा की वैल्यू आएगी 7/3। अब कांस्टेंट टर्म को हम लोग कराएंगे कंपेयर। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 2 लेमडा प्लस म्यू, 2 लेमडा प्लस म्यू और इधर कांस्टेंट हमारे पास गिवन है -2। तो 2 इंटू लेमडा की वैल्यू है 7/3 प्लस म्यू इज इक्वल टू -2। ये हो जाएगा 7 2 14/3 प्लस म्यू इज इक्वल टू -2
अब 14/3 को ट्रांसफर करेंगे तो आपको म्यू की वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा -2 - 14/3। तो 3 2 जा 6, -6 होगा, -6 - 20 माइनस का 14, तो मिलेगा आपको -20/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। तो ये आपको म्यू की वैल्यू मिली और ये आपकी लैम्डा की वैल्यू हो गई। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। देखते हैं कैसे होता है। वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा देखें इसको। ये जो आपका 7x - 2 है, इसको हम लोग रिप्लेस कराएंगे दिस वैल्यू से, तो आपको मिलेगा लैम्डा इंटू 3x + 2 प्लस म्यू इंटू √3x + 2 √3x + 2 इंटू dx। अब करना क्या है आपको, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो लास्ट में जब हमने वर्किंग आपको बताई थी तो उसमें क्या बताया था, इसकी पावर है 1/2 और इसकी पावर है 1। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा इंटू 3x + 2 होल पावर 3/2, 1 और 1/2 हो जाएगा 3/2, प्लस म्यू इंटू 3x + 2 होल पावर 1/2 इंटू dx। इसकी पावर को इसका रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 आएगी। अब इसको कराते हैं इंटीग्रेट। लेमडा और म्यू ये आपके एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू तो निकाल ली है आपने, लेकिन इसको लास्ट में बिल्कुल पुट करेंगे। क्या मिलेगा आपको, लेमडा इंटू, इसको कराते हैं इंटीग्रेट, तो क्या मिलेगा आपको 3x + 2 पावर में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 + 1, उतनी पावर नीचे आएगी तो 3/2 + 1 इंटू में क्या होगा, ये जो x का कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन में, जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा डिनोमिनेटर में आता है, तो x का कोफिशिएंट 3 गिवन है, ये अपॉन में आ जाएगा 3, प्लस इधर आते हैं म्यू इंटू, इधर क्या हो जाएगा 3x + 2 1/2 + 1 अपॉन में आ जाएगा 1/2 + 1 और इंटू में x का कोफिशिएंट 3 और प्लस कांस्टेंट c। अब हम लोग लेमडा और म्यू की वैल्यू यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लेमडा की वैल्यू है 7/3, तो ये हो जाएगा 7/3 इंटू 3x + 2, 3/2 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, दैट मीन्स 5/2, टोटल अपॉन ये भी हो जाएगा हमारा 5/2 और इंटू में 3 प्लस म्यू की वैल्यू गिवन है -20/3। तो जब म्यू की वैल्यू यहां पर -20/3 यूज करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा -20/3 इंटू 3x + 2 होल पावर हो जाएगा 3/2, टोटल में अपॉन में हो जाएगा 3/2 इंटू 3, 3/2 इंटू 3 और प्लस कांस्टेंट c। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपको आंसर मिलेगा फाइनल, दैट इज योर आंसर, नोट इट। नाउ नेक्स्ट टाइप 4। टाइप 4 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, टाइप 4 के क्वेश्चंस होते कैसे हैं देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ax + b अपॉन √cx + d इंटू dx। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। वर्किंग आपकी बार बार वही रिपीट होगी, कुछ भी अलग से चेंज नहीं करना है आपको। क्या करेंगे, लेट करेंगे ax + b इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी उसको लेमडा टाइम्स करेंगे, दैट मीन्स cx + d और प्लस म्यू करेंगे। वही आपका मल्टीप्लीकेशन में था और वही रूल आपका डिवीजन में भी यूज हो रहा है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, इस वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करा देंगे इस वैल्यू से। देखते हैं क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ax + b की जगह पर हम लोग ये लिखेंगे लेमडा इंटू cx + d प्लस म्यू अपॉन में √cx + d dx। अब देखें न्यूमरेटर में 2 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट आपका ये है और सेकेंड पार्ट आपका ये है। दोनों को सेपरेटली हम लोग डिवाइड करेंगे √cx + d से। अब देखो जब डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा,
इसकी पावर है 1 और इसका जब रूट हटाएंगे तो पावर आएगी 1/2। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर से पावर को माइनस करते हैं, दैट मीन्स न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करते हैं। तो न्यूमरेटर की पावर है 1 और डिनोमिनेटर की पावर है 1/2। तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा इंटू सी एक्स प्लस डी, 1 से 1/2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1/2 प्लस म्यू को डिवाइड करेंगे। तो जब म्यू को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा म्यू अपॉन सी एक्स प्लस डी होल पावर 1/2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगी, दैट मीन्स सी एक्स प्लस डी होल पावर माइनस 1/2 का होल इंटीग्रेशन, दैट मीन्स dx। ये आपका वर्किंग रूल हुआ। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करा देंगे। इसके बाद लेमडा और म्यू की जो वैल्यू है इनको कंपेयर करा के लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको फाइनल स्टेप में लेमडा और म्यू की प्लेस पे पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब इसी टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन गिवन है आपका 2x प्लस 1 अंडर रूट 3x प्लस 2 dx, ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखें ये जो आपका क्वेश्चन गिवन है वो इस टाइप का है। तो इस टाइप में वर्किंग क्या होती है, ये वर्किंग आपकी हमने बता दी आपको। इसी वर्किंग के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या करना होता है, न्यूमरेटर को हम लोग इक्वल करते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 3x प्लस 2 एंड प्लस म्यू। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 3 लेमडा इंटू एक्स प्लस 2 लेमडा प्लस म्यू। आगे सॉल्व करते हैं, इसको कंपेयर कराएंगे तो x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे x के कोएफिशिएंट से और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कराएंगे कांस्टेंट टर्म से। तो 3 लेमडा की वैल्यू आएगी 2, 3 लेमडा इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स लेमडा इज इक्वल टू आएगा 2/3। नाउ सेकेंड वन इज 2 लेमडा प्लस म्यू, दिस इज कांस्टेंट, तो 2 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, 2 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, 2 इंटू लेमडा की वैल्यू गिवन है 2/3 प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 4/3 प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 4/3। तो 3 बन जा 3 माइनस 4 करेंगे तो मिलेगा माइनस 1/3। ये वैल्यू आ गई म्यू की। अब आते हैं क्वेश्चन पर। जो आपका क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में जो आपका 2x प्लस 1 है इसको रिप्लेस करा देंगे दिस वैल्यू से, तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 की जगह पर हम लोग ये लिखेंगे, दैट मीन्स लेमडा इंटू 3x प्लस 2 प्लस म्यू टोटल अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 2, अंडर रूट 3x प्लस 2 dx। अब न्यूमरेटर में 2 पार्ट्स हैं तो दोनों को सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, इसकी 1 पावर है और इसकी पावर होगी 1/2। तो जब डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में क्या होता है, अगर दोनों के बेस सेम है, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बेस सेम है, तो न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करते हैं। तो इसकी पावर होगी 1/2 और इसकी पावर है 1, तो माइनस करेंगे क्या मिलेगा आपको, लेमडा टाइम्स 3x प्लस 2, 1 से 1/2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1/2 प्लस म्यू। अब म्यू को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा म्यू अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 2, अंडर रूट का मतलब हो गया 1/2, और जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगी, दैट मीन्स 3x प्लस 2 होल पावर माइनस 1/2 का होल इंटीग्रेशन, ये मिलेगा आपको। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखो क्या मिलेगा, लेमडा आपका कांस्टेंट है तो जैसा वैसे ही रहेगा। जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में 1 प्लस करते हैं और उसी वैल्यू से नीचे डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस 2 होल पावर 1/2 प्लस 1 टोटल अपॉन
1/2 प्लस 1 इंटू जो x का कोएफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट है 3, तो आ जाएगा इंटू में 3 प्लस म्यू इंटू 3x प्लस 2, यहां पर भी प्लस 1 करेंगे तो -1/2 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा -1/2 प्लस 1 इंटू एक्स का कोएफिशिएंट 3 और प्लस कांस्टेंट c। अब आप यहां पर लेमडा और म्यू की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यू गिवन है 2/3 इंटू 3x प्लस 2, इसको प्लस कराएंगे तो हो जाएगा 3/2, यहां पर भी आएगा 3/2 इंटू 3 प्लस म्यू की वैल्यू है -1/3, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा -1/3 इंटू 3x प्लस 2, -1/2 प्लस 1 करेंगे तो प्लस का 1/2 बचेगा, अपॉन में भी आएगा 1/2 इंटू में 3 और प्लस कांस्टेंट c। इसको आप पूरा सॉल्व कराएंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट। ये आपकी वर्किंग होती है टाइप 4 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी आपको आर.डी. शर्मा की बुक्स में जो एक्सरसाइज है 19.3, तो 19.3 में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये क्वेश्चंस आप इजीली बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड होगी, तो आप जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ही ये आपको आसान लगेगा। इसको आप सॉल्व करें, नोट इट। नाउ टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इसमें होता क्या है, जैसे आपका क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू पावर mx dx और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू पावर mx dx। उसके लिए भी एक कंडीशन है कि जो आपकी पावर है वो लेस आर इक्वल टू 4 होनी चाहिए, इट शुड बी मस्ट। अब अगर ये लिखा हुआ है m लेस आर इक्वल टू 4, लेस आर इक्वल टू 4 का मतलब हो गया कि m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, दैट मीन्स पावर आपकी 1 भी होगी, पावर 2 भी हो सकती है, पावर 3 भी हो सकती है और पावर 4 भी हो सकती है। अगर पावर 1 है तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना है, बहुत ही आसान है, वो फॉर्मुलेट ही होता है डायरेक्ट। अब अगर पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो पावर अगर 2 है उसके लिए ये 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनके बिना तो आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करना सीखना है तो पहले आपको ये चारों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इनके बिना संभव कुछ भी नहीं है। देखते हैं क्या होता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स उसको हम रिप्लेस कराएंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से। अगर कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो उसको रिप्लेस कराएंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 से। अगर साइन 2x लिखा हुआ है तो रिप्लेस कराएंगे 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 से। और लास्ट आपका है अगर cos टू पावर 3 लिखा हुआ है, cos क्यूब x लिखा हुआ है तो उसको रिप्लेस कराएंगे cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 से। ये फॉर्मूले आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, इनके बिना तो संभव ही नहीं है। अब बात यहां पर ये आती है कि यहां पर लिखा हुआ है कंडीशन m लेस आर इक्वल टू 4, मतलब पावर 4 भी हो सकती है। और जो आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसमें 2 पावर और 3 पावर के लिखे हुए हैं। 1 पावर वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 1 पावर का मतलब हो गया अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम डायरेक्ट करेंगे माइनस कॉस एक्स। और अगर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स तो उसका इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। ये तो आसान हो गया आपका, प्लस कांस्टेंट सी, आसान हो गया। पावर 2 के लिए हमने फॉर्मूले लिखवा दिए, पावर 3 के लिए फॉर्मूले लिखवा दिए। अगर पावर 4 आती है, लाइक आपका क्वेश्चन बनता है साइन टू पावर 4x dx, या फिर क्वेश्चन बन के आता है cos टू पावर 4x dx, उस कंडीशन में हम लोग कौन से फॉर्मूलों को यूज करेंगे ये बात आती है। तो करना क्या होता है, इस साइन पावर 4x को और cos पावर 4x को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तब उसको आगे सॉल्व करेंगे। अभी उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उसको कराएंगे, पहले हम लोग देखते हैं करना क्या है। अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन गिवन है साइन पावर mx dx या फिर गिवन है cos पावर mx dx, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। डायरेक्ट फॉर्मूलों पर बेस्ड होंगे। अब फॉर्मूलों को कैसे, क्वेश्चन को कैसे फॉर्मुलेट करना है और बाद में उसको कैसे इंटीग्रेट करना है उस पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। तो अभी हमने आपको बताया कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, cos क्यूब एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। इंटीग्रेशन होता है लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको हम लोग रिप्लेस कराते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स dx, तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे? इसको इंटीग्रेट करने के से पहले आपको साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, या एक काम करते हैं 1 अपॉन 2 पूरे को बाहर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको? इंप्लाइज 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x dx, दैट इज द क्वेश्चन। तो 1 अपॉन 2, अब 2 टर्म है, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कराएंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, तो हो जाएगा sin 2x। और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में x का जो कोएफिशिएंट होता है, किसी भी क्वेश्चन में x का जो कोएफिशिएंट होता है वो आपका हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट गिवन है 2, तो अपॉन में आ जाएगा 2 और प्लस कांस्टेंट c, दैट इज आंसर। और अगर सॉल्व करना है तो और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस 2 को एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन 2 इंटू, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी 2 आएगा, और वो 2 इसके साथ में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2। यहां पर क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो मिलेगा 2x माइनस साइन 2x और प्लस कांस्टेंट c, दैट मीन्स 1 अपॉन 4 2x माइनस साइन 2x और प्लस कांस्टेंट c। तो अगर क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर एक्स टाइप का गिवन है तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे और उसका आंसर आएगा 1 अपॉन 4 2x माइनस साइन 2x प्लस कांस्टेंट c। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन cos स्क्वायर एक्स dx। अब cos स्क्वायर एक्स dx को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी आपको cos स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कराना है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 से। देखो क्या मिलता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कराएंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। 1/2 कॉमन ले लेंगे, इंप्लाइज 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx। नाउ इंटीग्रेट, तो 1 अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस cos 2x का हो जाएगा sin 2x और अपॉन में 2 प्लस कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन में x का कोएफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, तो अपॉन 2 हो गया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और ये 2 आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 1/4। 2 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस साइन 2x और प्लस कांस्टेंट c, दैट इज योर आंसर। तो ये आपके 2 टाइप्स के हो गए। अब आते हैं, अगर क्वेश्चन साइन क्यूब एक्स का गिवन है और कॉस क्यूब एक्स का गिवन है तो कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं, या साइन पावर 4x गिवन है और कॉस्ट पावर 4x गिवन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 5। तब तक आप इतने ही क्वेश्चन को रिवाइज करें, इसकी प्रैक्टिस करें फ्रॉम आर डी शर्मा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे और फार्मूलों को आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। जितने बार आप इसको यूज करेंगे आपको फार्मूले अपने आप याद लर्न हो जाएंगे। डू इट।